नमस्कार भाइयों, बहनों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम काफ़ी बड़े अपडेट के साथ इस वीडियो में आए हैं। आपके लिए एक अपडेट आया है यहाँ पर यूपी की तरफ से। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस बार 2023 के अंदर जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है कि आंसर की आप सभी की आ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया, आपको बताना चाहूँगा पूरे इंडिया से लोग इस एग्ज़ाम को देने आते हैं, देने जाते हैं। स्पेशली ये एग्ज़ाम जो होता है, ये एग्ज़ाम होता किस लिए है, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन वाला जिसने नहीं देखा था वो जाके देख के इसके बारे में समझ सकते हैं। मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में पैट का एग्ज़ाम होता है। पैट होता है आपका, ये पैट का एग्ज़ाम जो होता है ये आपका होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब कि ये एग्ज़ाम आपको बता दूँ, ये जो यूपी ट्रिपल एससी है ना, यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जो है, वो आपकी जो भी उत्तर प्रदेश राज्य में गवर्नमेंट जॉब निकालेगी, अधिकतर अधिकतर गवर्नमेंट जॉब जो भी वो निकालेंगे, तो उसमें आपको ये एग्ज़ाम का वो स्कोर कार्ड मांगेंगे। आपसे कहेंगे कि आपने पैट का एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया। तो जो लोग दे चुके होते हैं पैट का एग्ज़ाम, उनको फिर उस जॉब के रिक्रूटमेंट में वो लोग शामिल करते हैं और फिर उसके बाद वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल करते हैं। सपोज जैसा आप जानते हैं सी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, टेट के एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग राज्यों में, जो कि टीचर, आपको अगर टीचर भी बनना है स्कूल में तो इतने लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर रूलों के हिसाब से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना होता है तो आपको सी टेट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है तो स्टेट टेट के एग्ज़ाम देने ज़रूरी रखे गए हैं। जिसके बाद आप रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए अलग से एग्ज़ाम देंगे। फिर उसके बाद जाकर पूरा प्रोसेस इंटरव्यू तक देने के बाद आपको जॉब मिलेगी। आप समझ रहे हैं इस बात को, कितना लंबा प्रोसेस है। सेम इसी तरीके से यूपी जो इंडिया कंट्री का उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर भी यही होता है। यूपी पैट नाम का एग्ज़ाम कराया जाता है हर साल। और ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया से, यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक नहीं भी हैं, अगर भारत के किसी और जगह में रह रहे हैं, तो भी आप इस पे अप्लाई करके अपने इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और यूपी में भी जॉब ले सकते हैं। तो उसी के लिए एग्ज़ाम हुआ था। इसका आंसर की आ चुका है इस बार का 2023 के पैट के एग्ज़ाम का आंसर की आ चुका है, जिसको डिस्कस कर रहा हूँ। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सारे आंसर की आ चुके हैं और नोटिस भी आ गया आंसर की का। जो भी अपडेट है आप सभी के साथ डिस्कस कर लेंगे क्या क्या अपडेट है। सबसे पहले आप देखिए, काफ़ी लाखों में लोग एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों। ये नंबर छोटे नहीं होते, लाखों में लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, इंडिया भर से जाते हैं इस एग्ज़ाम को देने। देखिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने सारे लिंक वीडियो के नीचे डाल दिए हैं इस जानकारी से जुड़े हुए, वहाँ से आप देख सकेंगे। और दूसरा, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके सारे अपडेट, यानी कि इसकी जो आंसर की है वो सारे नोटिस मैंने टेलीग्राम पर भी डाले हैं। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ है भाई, टेलीग्राम का लिंक अबाउट सेक्शन में मिलेगा आपको चैनल पे, वहाँ से आप जा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड में आपको ये नोटिस दिख जाएगा। ये देखिए पैट का नोटिफिकेशन नोटिस है, स्पेशली सबसे ऊपर वही नोटिस है, आप इसी को देखिए। हम अगर देखें तो सबसे ऊपर, यानी कि सबसे नया अपडेट अभी का वही है। इस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पैट के ही अपडेट सबसे बड़ा है अभी। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप देखिए ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपका यहाँ पर एग्ज़ाम लिया पैट का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका मैं सारा कुछ पहले डिस्कस किया था जब नोटिफिकेशन आया था, आपको बता दूं। एक बार और हम इधर आ जाते हैं और इसको फिर ऐसे ओपन करते हैं। देखिए ये है आपका, ये वाला नोटिस कुछ और है, ये गलत खुल गया है, ये वाला है। देखिए आज की डेट का नोटिस है, इसमें आप देख सकते हैं, बिल्कुल आज का डेट है इसमें। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें देखें हम जानकारियाँ क्या क्या है। आपका प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का नाम है। और ये आपका 35 जनपदों, यानी 35 अलग अलग ज़िले जो है यूपी के, वहाँ हुआ था एग्ज़ाम। 28 और 29 तारीख को हुआ था अक्टूबर में। दो दो पालियों में, यानी दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। एक दिन 2 शिफ्ट और दूसरे दिन 2 शिफ्ट रही थी, यानी 4 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम को लिया गया था ये।
तो प्रोविजनल आंसर की आ गई है, फाइनल नहीं होगी दोस्तों, फाइनल आंसर की बाद में आने वाली है, प्रोविजनल है, आप इसके बारे में समझिए। अभी आपको मैच करना है, सिंपल अपने क्वेश्चंस को मिलाना है कि किसका आंसर आप क्या करके आए अपने एग्जाम में। देखिए यहाँ चारों लिंक है, ये लिंक यही वाले सारे मैंने डाले हैं, ये लिंक ही नहीं, मैंने पूरा फाइल ही डाल दिया है आपको टेलीग्राम पे। दूसरा आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप जो है ऑब्जेक्शन अपना उठा सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है ऑब्जेक्शन उठाना है, आंसर की पे ऑब्जेक्शन उठा दीजिए, बिना कुछ सोचे आप अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। यहाँ पर लॉग इन करिए, अपना ऑब्जेक्शन उठाइए कि भाई आपने इस क्वेश्चन का आंसर आंसर की में ये दिया है, आपके मेरे हिसाब से ये गलत है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने जो आंसर की में दिया है वो गलत है। आप क्लेम कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अपनी तरफ से। आपको जस्टिफिकेशन देना होगा एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कि आप क्यों इस क्वेश्चन पे अपना क्लेम कर रहे हैं। आपको 100 रुपये, ऐसा हर साल होता है दोस्तों, ये 2023 में स्पेशल अलग नहीं हो रहा कुछ। ये मैं नए कैंडिडेट जो इस बार अपीयर हुए उनके बता रहा हूँ कि सबके लिए ऐसा ही होता है कि आपसे 100 रुपये पर क्वेश्चन ही है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्शन सबमिटेड विल हैव टू पे। यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन मतलब पर क्वेश्चन ही हो गया। हर क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो आपको 100 रुपये के हिसाब से जितनी जितनी भी अमाउंट हो जाती है वो पे कर कर अपना ऑब्जेक्शन उठाइए। आपको आंसर की में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको आगे फाइनल आंसर की में आपका इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपका क्या चेंज आए हैं फाइनल आंसर की में। दूसरा यहाँ पर क्या है, किसी और इन्होंने बोला है दर्ज करने की अंतिम तिथि आपकी यहाँ पर 15 है। आप देखिए काफ़ी 10 दिनों का समय है, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा समय है। 10 दिन में तो भाई क्या से क्या हो जाता है, तो 10 दिन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 दिन यानी कि 15 नवंबर तक आप इसमें अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास 10 दिन है आंसर की देखने के भी और अपना ऑब्जेक्शन उठाने के भी। इसके बाद आप अपना कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं राइज कर पाएंगे, इसीलिए बोलता हूँ कि आप इसको शेयर कर दीजिए। ये चीज़ मैंने कई बार बोली भी है कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ही के लिए अपडेट है और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं होता है, पूरे देश की बात होती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इसको लोगों तक पहुँचाइए। ये एक रिक्रूटमेंट, ये जॉब से रिलेटेड अपडेट होते हैं, ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो कि एक सीमित समय के लिए होती हैं, उसके बाद ये इनका कोई काम नहीं रह जाता। आप समझिए, आप अगर इसको 15 तारीख के बाद अगर लोगों तक इसको पहुँचा रहे हैं देखने के बाद, तो इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। फिर ये अगली साल आपके लिए, फिर अगली साल वालों के लिए हो सकता है ये काम में आए। तो ये अपडेट था, इसकी ये पूरा नोटिस है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। आप 15 तारीख तक इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके पास लिंक रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं अपने चारों चारों शिफ्टों की अपनी आंसर की को देख सकते हैं। जिस अब ये अपनी अपनी आंसर की चेक कर लेना, मतलब कि आप जिस शिफ्ट में आपकी सिटिंग थी, जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था उसका आप देखना। जैसे कि 28 तारीख को किसी ने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया तो वो अपना चेक कर ले, सिंपल सी बात है। दूसरे की आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि भाई दूसरे शिफ्ट में कैसा पेपर आया, उनका क्वेश्चन पेपर कैसा आया, आप ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं, सबसे पहले 28 अक्टूबर में यहाँ पर जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उनके लिए जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्त पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पर ये आपका पुणे रहेगा, जिसको पूना बोलते थे पहले। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र जगह है, एक राज्य है, उसके अंदर पुणे नाम की जगह है। आज के समय वो पुणे है, पहले वो पूना थी। तो ये जगह जो है आपका, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा। ये लोगों का सेट ये रहा होगा, MN2 सेट रहा था फर्स्ट शिफ्ट में 28 तारीख में। तो उसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर पुणे है। अगर आपको ऑप्शन में जो भी आपका रहा होगा, जो भी इसका पैटर्न था, मैं अभी इसका नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं आप, जैसा भी रहा था इसका आंसर असली एक्चुअल में पुणे होगा। और महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने ल, जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ होता है विजेता। आंसर इसका ये होगा, इंग्लिश में इसका आंसर ये था जो लिखा है, दी कॉन्क्वीरर दी कॉन्क्वीरर इसका आंसर है इंग्लिश में। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको दिखेंगे सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स। जिन्होंने भी अपनी आंसर की से अभी मैच करना हो अभी कर सकते हैं और इसमें आप क्लेम भी कर सकते हैं।
आपको करना है क्या, आपको लॉगिन करना है, अपने आपने जो आंसर दिए थे उसको इससे मिला लीजिए कि आपके आंसर और ये आंसर जो दे रखे हैं यहाँ पर उसमें कितने फ़र्क आ रहे हैं। उसमें आपको अपने एक्चुअल मार्क्स का आइडिया लग जाएगा यहाँ से, जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा। चलिए हम इस तरीके से नीचे चलते हैं। इसका लास्ट पेज, अगर हम लास्ट पेज पे चलें, कितने क्वेश्चन दिए थे इस बार? 100 क्वेश्चन थे, शायद हर बार 100 ही होते हैं। हाउ मैनी टोटल लीटर्स ऑफ वाटर वाज एडेड बाय ऑल द पर्सन टुगेदर। तो ये इसमें कुछ पैरा जैसा कुछ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए, ये कुछ इन्होंने दिया है, कुछ ये एक कहानी सी बताई है कि अक्षय के पास 5,000 लीटर प्योर दूध है, ठीक है, और वो अपना 40% जो टोटल दूध है उसका, उसको वो जो है उसको बेच देता है टू 6 डिफरेंट पर्सन, यानी कि ए से लेके एफ तक 6 जने हैं। उनके एक्चुअल नाम नहीं है, ए से एफ है, किसी का नाम ए है, किसी का सी है, डी है, एफ है, इस तरीके से नाम है। और इनको उसने अपने 40% लीटर जो है 5,000 का 40% निकालेंगे पहले आप, फिर सपोज मानिए यहाँ पर 10% इसका हो जाएगा 500, तो इस तरीके से 40% इसका हो जाएगा 2,000। तो 2,000 लीटर उसने क्या करा, अक्षय ने यहाँ पर 6 जनों में डाल दिया, 6 जनों को दे दिया। एंड द रिमेनिंग जो 60% बचा टोटल मिल्क, उसने अपने खुद की शॉप पर उसको यूटिलाइज कर लिया, यूज़ कर लिया। और बाकी जो आपके पर्सन थे, ये जो बाकी लोग थे, मिक्स वाटर इन मिक्सेस वाटर इन प्योर मिल्क, उन्होंने पानी मिला दिया। हर ईच पर्सन, ये जो जितने भी लोग थे इन सब ने क्या करा, प्योर मिल्क में वाटर मिलाया। द टेबल गिवन बिलो शो द सेल ऑफ मिल्क टू, इन्होंने कितना कितना सेल करा वो यहाँ पर दिया गया। जैसे देखिए, सेल ऑफ मिल्क इन्होंने बताया, और इन्होंने ये बताया था कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क, पानी मिलाने के बाद जो है पानी की शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद जो चीज़ जो चेंज आए वो बताया इन्होंने, किसके में कितना कितना चेंज आया। ये एक टेबल है, इसके जरिए इसको देखते हुए आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने थे। इनके आंसर एक्चुअल में यहाँ लिखे हुए हैं। जिनके आंसर इसके अलावा कुछ और आ रहे थे तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग, उनके आंसर सारे गलत हैं। हो सकता है अगर उनके यहाँ पर आंसर की में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है तो आप अपने यहाँ से क्लेम कर लेंगे। क्लेम या ऑब्जेक्शन जो भी इसको कहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट शिफ्ट की। सेम इस तरीके से सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप देख लेना। ये नेक्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट का है और फिर उसके बाद उसके अगले दिन के सेकंड शिफ्ट का है। तो ये सारे शिफ्ट के मैंने यहाँ पे आंसर की दिखा दिए। एक चीज़ और बता दूँ, ये यहाँ पर आपको आना होगा, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डालकर लॉगिन कर लेना। और जिस क्वेश्चन पे भी आपको क्लेम हो उसका ऑब्जेक्शन उठा के उसमें अपने बारे में बता देना कि भाई मेरे कि इस क्वेश्चन में इस वजह से मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा। जो भी आपका हो आप इस तरीके से बता के क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी कम समय रहेगा, 15 नवंबर तक का समय है। तो खासकर उत्तर प्रदेश वालों, आप लोगों से मैं ये कहूँगा, इस पूरे वीडियो को फैला दीजिए, देश भर तक लोगों तक फैला दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए कि आपका आंसर की आ चुका है यूपी पैट का, यानी उत्तर प्रदेश के पैट के एग्ज़ाम का। और स्पेशली ना कि सिर्फ यूपी वाले, दूसरे राज्य के लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली दिया होगा। मैं जानता हूँ कि ये एग्ज़ाम जब मौका मिल रहा है तो कोई छोड़ता नहीं है। तो जिसने भी दिया था वो सभी लोगों को कहूँगा अपनी आंसर की मिलाएं और लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। कोई भी कुछ ना समझ आया हो कमेंट में बताएं, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, आंसर किए हैं आपको मैच करनी है। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।